भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में राज्य की जनता के लिए क्या किया, यह बताएं। हमारी छठवर्ती माता और बहनों को कुल्ला करने, मुंह धोने और नहाने का कोशिश दे रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि छठ व्रत एक तपस्या है और लगातार 4 दिनों तक हमारी माताएं बहनें पवित्रता के साथ इस व्रत को करने का काम करती हैं। और मुझे लगता है कि इनके परिवार के लोग छठ व्रत शायद नहीं किए हों, कभी सिर्फ दूर से देखने का काम किए हों, इसलिए इनको इस प्रकार की अनुभूति नजदीक से देखने का अवसर नहीं मिला। इनको पता होना चाहिए कि जो छठवर्ती माताएं बहनें होती हैं, जो खरना करती हैं और खरना के रूप में जो जूठा बचता है, उनका खरना का प्रसाद को जूठा खाने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं, लंबी लाइनें लग जाती हैं। और इस प्रकार की परंपरा है कि हमारी माताएं बहनें जब शाम में सुबह में जो साक्षात सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम करती हैं और उसके पश्चात जब अपने दौरा शुभ के सामने आती हैं, तो जब उनके कपड़े भीगे होते हैं, गीले होते हैं, तो उनके गीले कपड़े से सनातन समाज के लोग अपने माथा पे पोंछ कर, चेहरा पोंछ करके आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। ये सूर्य भगवान की पूजा होती है। जिस प्रकार से उन्होंने छठ महापर्व का अपमान किया है, राज्य की जनता सुप्रियो भट्टाचार्य को और ऐसे लोगों को कभी माफ करने का काम नहीं करेगी। आप जानते होंगे कि भगवान जगन्नाथ पुरी में जो प्रसाद दिया जाता है, तो उस प्रसाद से जो जूठा गिरता है, उस जूठे को पुनः फिर सुखा करके महाप्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं। इस बात की जानकारी सुप्रियो भट्टाचार्य जी को होना चाहिए। यह अच्छी बात है। जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि सुप्रियो भट्टाचार्य के मुंह से निकल गया कि भाजपा ही तुगलकी फरमान को बदलना चाहती है। अगर यदि भाजपा तुगलकी फरमान को बदलवाना चाहती थी, तो भैया आप और कांग्रेस के लोग क्यों आप अर्जी दाखिल कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के पास? अब किस वहां पर आप पत्र लेकर गए थे कि इसमें बदलाव करना चाहिए? ये दिखावटी करना चाह रहे थे, दिखावटी कर रहे थे। समाज को बदलाना क्या चाहते हैं? इसलिए सुप्रियो जी ने कांग्रेस और झाबू के नेताओं पर पहले केस होना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने धमकी देने का काम किया है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपील किया है कि इस तुगलकी फरमान में परिवर्तन होना चाहिए। यदि किसी प्रकार घटना दुर्घटना होती है तो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं बात इस पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आपके कार्यकर्ता ने जाकर वहां पर पत्र देने का काम मुख्यमंत्री जी को किया है। पहले उस पर मुकदमा होना चाहिए, पहले उस पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य दीपक प्रकाश जी पर किसी प्रकार का मुकदमा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का संघ कार्यकर्ता जेलों में जाने का काम करेंगे और झारखंड का जेल भी एक एक जेल छोटा हो जाएगा। आप कार्यकर्ताओं को भर नहीं पाएंगे। अगर अपराध पर केस दर्ज करना है, तो सबसे पहले राज्य में बढ़ते अपराध के लिए आपके सरकार और नेताओं पर केस दर्ज होना चाहिए। यानी शासन किसका है? किसके राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं? किसके राज्य में अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं? तो पहले अपने मुख्यमंत्री जी और उनके साथ रहने वाले कैबिनेट के मंत्री, जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पहले उन पर मुकदमा होना चाहिए। आप बतलाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म को भी
ये पूजा पाठ को भी ये जाति बांट रहे हैं। सबसे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य पर जातीय विद्वेष फैलाने का धारा लगाकर इन पर पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको बतलाना चाहिए। घाट में पानी पीने की बात करते हैं, सुप्रियो जी थोड़ा आप बतलाइए कि कलकत्ता के घाट में कौन कौन लोगों ने पानी पिया है, वहां के डायरी में किन किन लोगों का नाम दर्ज है। पहले आप ये बतलाइए कि कलकत्ता के घाटों में कौन डुबकी लगाने का काम किया है। वो डायरी जब्त है, समय आने पर डायरी में जो लोगों का नाम है वो सामने आना की तरह दिखाने का काम लोग करेंगे। आपको बतलाना चाहिए कि न्यायिक जांच में स्टेट स्वामी का घाट का कौन कौन लोगों ने पानी पिया है। आपको बतलाना चाहिए कि दुमका के उपचुनाव में जिस प्रकार हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, उस समय जो राइफल लेकर के दोनों हाथ से लहराने का काम कर रहे थे, आखिर उस राइफल घाट का पानी कौन लोगों ने पिया है। ये लोग को पहचानिए, ये लोग कहाँ का हैं, किन लोगों के द्वारा ये राइफल दिखा करके लोगों को दहशत फैलाने का काम, जश्न के जुलूस में आपराधिक घटनाएं बढ़ाने का काम कर रहे थे। पहले इस पर मुकदमा करना चाहिए और राइफल घाट के कौन कौन लोग पानी पिए हैं ये सुप्रियो जी को बतलाना चाहिए। इनको ये बतलाना चाहिए कि जाना जाए कि घाट का स्वाद कैसा है, उस घाट में कितने लोग गए थे, वहां के भीड़ों की संख्या आप देखिए, इतने लोग उस घाट में लोग पहुंचे हुए थे। पहले इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको सुप्रियो भट्टाचार्य जी को ये बतलाना चाहिए कि रिसालदार बाबा में तो चादर पोशी का कार्यक्रम हो रहा था। इस चादर पोशी में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए थे। इस रिसालदार बाबा के घाट में किन किन पर मुकदमा होना चाहिए, आप ये किसको मुकदमा करना चाहते हैं। आपको ये बतलाना चाहिए कि जिस प्रकार से उनके अंतिम पार्थिव शरीर पर जो श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, वहां पर उपस्थिति देखिए, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। पहले उन पर मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीयो जी आपको ये बतलाना चाहिए कि 1200 माताओं और बहनों पर जो 1 वर्ष में हुए उतने दिनों में जिस प्रकार से विभत्स घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हुए हैं, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, इन पर पहले मुकदमा होना चाहिए। इनको न्याय देने का काम कौन करेगा। इसका स्वाद कैसा है ये सुप्रियो भट्टाचार्य को बतलाना चाहिए कि आज से 1 साल पहले झारखंड की स्थिति क्या थी और आज झारखंड में उग्रवाद और अपराध कितनी तेजी के साथ, कितने रफ्तार के साथ बढ़ी है। तो उस अपराध और उग्रवाद का घाट का पानी कैसा है, सुप्रियो जी को बतलाना चाहिए। कोयला, बालू और तस्करी का जो धंधा चल पड़ा है, वो तस्करी का घाट का पानी कैसा है सुप्रियो जी, उस घाट का पानी कैसा है, इसका भी आपको बतलाना चाहिए। आप आए दिन जिस प्रकार से आप बौराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति, जिस प्रकार का आपका व्यवहार देखने को मिल रहा है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, जिस राजनीतिक ऊंचाई पे बाबूलाल मरांडी जी पहुंचे हुए हैं, सुप्रियो जी आप जिंदगी गुजार दीजिएगा तो उस ऊंचाई पहुंचने के बाद तो छोड़िए, आप सोच भी नहीं पाइएगा। वैसे नेता के प्रति आप अभद्र व्यवहार करते, अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो देश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी पर आपने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का काम किया है और धमकी दे रहे हैं कि हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हम काम करेंगे, इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के मौज में आप बौराए हुए हैं और आप कुछ भी आप अपने चापलूसी करने के लिए, आप अपने आप को मुख्यमंत्री के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप सीपी सिंह जी के बारे में कल बोला कि सीपी सिंह जी 17 घाटों को पानी पीने का काम करेंगे। आप बोलना क्या चाहते हैं, आप बतलाना क्या चाहते हैं समाज को। अरे सीपी सिंह जी का जितना राजनीतिक अनुभव है, जितने सालों तक संवैधानिक पदों में रहने का काम किया है, 1996 से लगातार आपके रांची से विधायक रहने का काम किया है, अभी भी जनता ने उनको चुनने का काम किया है, भारी मतों से जिताने का काम किया है, उनके बारे में इस तरह की बात बोलने का काम किया करते हैं। यदि आप में दम है तो माननीय सीपी सिंह के सामने आप चुनाव लड़ने का काम करिए, आपका जमानत जब जनता करने का काम करेगी। आप बोलना क्या चाहते हैं, इसलिए आप सुन लीजिए। वर्तमान सरकार को ये बतलाना चाहिए कोरोना काल में राज्य सरकार ने क्या किया है। एक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको जनता के बीच जाकर बतलाने काम करे। यदि चावल बटा है तो केंद्र सरकार की चावल बटा है, और यदि किट बटा है तो केंद्र सरकार का बटा है, यदि अस्पतालों में
जो भी उपकरण पीपी बटा केंद्र सरकार का बटा है, हर प्रकार की सुविधा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार को चिंता करना चाहिए उनके नेताओं का कि आपने क्या किया है, ये बतलाना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी का पूरा देश की जनता, देश दुनिया की जनता उनका आदर और सम्मान करती है और उनके बातों का हमेशा सम्मान किया जाता है और भविष्य में भी वर्षों तक उनका बातों का सम्मान किया जाएगा। आखिरी सवाल आज साहब जी वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही बीजेपी को दमखम है कि कोरोना काल में राज्य सरकार कोई काम नहीं की तो दोनों जगह दोनों सीट क्यों हार गई? हमारे 11 महीने के शासनकाल में जनता ने मुहर लगा दी। आप उनसे पूछिए ना कितना बार से आप जीते थे पिछले बार, इस बार कितना से जीते हैं, जनता बता दी है। आप दुमका चुनाव कितने वोटों से जीते थे, बेरमो चुनाव कितने वोटों से जीते थे, जनता ने बता दिया, सिंबल दे दिया। इसलिए बोराइए मत, ज्यादा खुश मत होइए, आने वाले दिन में सब कुछ बता देगी जनता।